नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें आज हम नौलखा से जुड़े हुए जो भी स्थान राजस्थान में हैं, उनको ट्रिकी मेथड से सुपरफास्ट क्लास में याद करने वाले हैं, जिससे आपका हमेशा का झंझट खत्म हो जाएगा याद करने का। तो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर है नवलखा झील बूंदी में है, नवलखा बांध बूंदी में है। कैसे याद करेंगे? बूंदी को हम याद करेंगे बूंद से, ठीक है ना? बूंद-बूंद से घड़ा भरता है, वही बूंद है ये, ठीक है ना? तो नवलखा झील, झील में क्या होता है? पानी होता है और पानी पानी की क्या होती है? बूंदें होती है, ठीक है ना? और जब पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो क्या बनाते हैं? ऊपर बाँध बनाते हैं। तो नवलखा झील भी बूंदी में है, नवलखा बाँध भी बूंदी में है। आगे है नवलखा महल, ठीक है ना? नवलखा महल कहाँ पे है? उदयपुर में है। महाराणा उदय सिंह हुए थे, ठीक है ना? तो महाराणा उदय सिंह का उदय कहाँ होता था? महलों में ही होता था। वो महलों में ही रहते थे। तो महाराणा उदय सिंह से हम उदयपुर याद करेंगे और नवलखा महल कहाँ पे है? उदयपुर में। नवलखा बुर्ज है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना? तो हम चित्तौड़गढ़ को चित्तौड़गढ़ दुर्ग से याद कर लेते हैं कि दुर्गों का सिरमौर कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, ठीक है ना? तो यहाँ पे नौलखा बुर्ज भी चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में है। आगे हम याद करते हैं कि नौलखा भंडार है ना, वो भी चित्तौड़गढ़ में है। अब हमने एक चीज़ देखी थी कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, वहाँ पे सबसे बड़ा परकोटा है उसका और जो रहने वाला स्थान है, वो भी एरिया बड़ा है वहाँ का, ठीक है ना? तो भंडारण क्षमता भी वहाँ पे ज़्यादा चाहिए। तो नवलखा भंडार भी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। अब हम याद करते हैं नवलखा तीर्थ, नवलखा कुंड और नवलखा मंदिर कहाँ पे है? अब हम ये दिया हुआ है पाली, ये तीनों चीज़ पाली में है। पाली को हम याद करेंगे पाल से। कैसे याद करेंगे? पाल से याद करेंगे। यानी कोई तालाब होता है, बावड़ी होता है, कुंड होता है, उसके चारों तरफ एक मुंडेर बनी होती है, दीवार बनी होती है या फिर जो पाली होती है उस पे बैठ के अपन जो भी है वो पाँव धोते हैं उनसे, जो तीर्थ स्थान पे जाते हैं लोग, ठीक है ना? वहाँ पे हाथ-पाँव धोते हैं तो उनके रोग निवारण होता है। जो भी है उसके किनारे अपन बैठते हैं तो उसको पाल कहते हैं। तो वो पाल कहाँ-कहाँ काम आई? जब तीर्थ में गए, तो वहाँ पे पाल थी। तीर्थ में देखा कुंड, ठीक है ना? कुंड के चारों तरफ पाल बनी हुई थी और मंदिर, मंदिर मतलब तीर्थ से हमने साथ में याद कर लिया मंदिर, तो वो भी पाल। यानी पाल से हमने पाली को याद किया है, ठीक है ना? नवलखा तीर्थ पाली में है, नवलखा कुंड पाली में है, नवलखा मंदिर पाली में है, ये तीनों याद रखने हैं साथ में। नवलखा सरोवर बारा में है, नवलखा सरोवर बारा में है। कहाँ पे है? सरोवर, वर कहाँ पे है? बारा में है। सरोवर, वर, वारा 12 को हम वारा याद कर लें, तो सरोवर लास्ट वाला वर निकाल लें, वर और वारा। मतलब छोटी-छोटी पहचान हो जाती है तो भी ऑप्शन मिलाने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है ना? नवलखा बावड़ी है डूंगरपुर में, बावड़ी का हमने अड़ी ले लिया या फिर अड़े ले लिया और लास्ट वाले डूंगरपुर का हमने डे ले लिया। तो अड़े और डे शक्ल तो एक जैसी लग रही है, तो नवलखा बावड़ी है वो डूंगरपुर में है। इस तरफ वाले में नवलखा बाँध हमने याद कर लिया बूंदी में है। नवलखा झील के साथ में हमने याद किया था, ठीक है ना? नवलखा दुर्ग है वो झालरापाटन में है। अब एक चीज़ याद करनी है कि नवलखा दुर्ग है ना, वो झालरापाटन में है और नवलखा झालरा है वो जोधपुर में है। अब ऐसे याद करेंगे कि नवलखा झालरा है वो जोधपुर में है। जोधपुर की तरफ पानी की कमी होती है और झालरा एक पानी को संग्रहित करने का जो है वो बनाया जाता है तालाब वगैरह जैसा। तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि जोधपुर की तरफ पानी की थोड़ी कमी है तो नवलखा झालरा जोधपुर में बनाया गया है और जो नवलखा दुर्ग है वो झालरापाटन में है। नवलखा भंडार हमने चित्तौड़गढ़ याद कर लिया था बुर्ज के साथ में। नवलखा मंदिर हमने पाली, जो नवलखा कुंड है, नवलखा सरोवर है जो तीर्थ है उसके साथ में हमने याद कर लिया था और नवलखा बाग है भरतपुर में। अब जो बाग होते हैं वो खाली तो होते नहीं हैं, उसमें क्या होते हैं भरे हुए होते हैं। भरतपुर को हमने भरा हुआ से याद किया, ठीक है ना? वो भरे हुए होते हैं घास से, फूलों से, ठीक है ना? उसी को ही तो बाग कहते हैं, सूखे पड़े को थोड़ी कहेंगे। तो वो नौलखा बाग कहाँ पे है? भरतपुर में। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से याद हुआ होगा। अगर थोड़ा भी याद हुआ है तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। जय हिंद।